नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो रिसेंटली आपको पता है कि यूपी के अंदर में क्या चल रहा था भैया। यूपी के अंदर में चल रहा था ग्लोबल इनोवेशन। एक मिनट। ये क्या मैसेज है भाई। चेक। एक मिनट साथियों। ठीक है ठीक है। हाँ। तो मैं कहाँ पे था। हाँ। तो क्या हुआ रिसेंटली आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश गए हुए थे। क्यों गए हुए थे? क्योंकि वहां पे समिट चल रहा था। कौन सा समिट भैया? चल रहा था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा। समिट के बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन जब ये समिट हो रहा था ना, तो उन्होंने एक टैग दिया, दैट इज बीमारू। ये क्या है? बीमारू टैग। हो सकता है यूपीएससी इससे सवाल कर ले प्रीलिम्स के अंदर में। ये उनके लिए नहीं है जो 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं। जो 2024 वाले हैं उनके लिए है ये, क्योंकि आपका पेपर बन चुका होगा अभी तक। तो आप अब करंट अफेयर मत पढ़िए, स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान दीजिए। बाकी आप पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज आप ले सकते हैं, बट फोकस ऑन योर स्टैटिक पोर्शन टू। तो बीमारू टैग, उन्होंने कहा बीमारू टैग। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने नवाजा। नवाजा किसको नवाज दिया भैया? उन्होंने भारत के कुछ राज्यों को बीमारू टैग दिया है। अब जानते हैं ये बीमारू टैग है क्या। ठीक है, तो एक बार आप सेशन को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस जैसे अपलोड होंगे तो आप तक जल्दी पहुंच सकें। साथ ही साथ शेयर करने का भी कष्ट करें। तो मैं पहले हाइलाइटर ले लेता हूं, फिर डिकोड करते हैं आपके साथ। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट। इंडियन एक्सप्रेस, जी हाँ साथियों, याद रखिएगा न्यूज़पेपर का नाम। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर अप किया गया था कि प्रधानमंत्री ने मेंशन किया है क्या? बीमारू टैग को। किसको? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अच्छा, ये बीमारू टैग है क्या? देखिए, बीमारू टैग का या फुल फॉर्म है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों को बीमारू टैग क्यों घोषित किया गया? क्या जरूरी है? देखिए, अगर आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र के अंदर में, ये वाला जो क्षेत्र है ना, नॉट गुजरात, गुजरात को नहीं लेना था यहाँ। ठीक है, ये वाला जो आप क्षेत्र इलाका देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा आबादी है। पहली बात, लगभग भारत का 50% आबादी कवर अप करती है। ठीक है, आबादी तो है, जनसंख्या है। जनसंख्या के साथ साथ जो नीड होता है किसी भी अच्छे स्टेट्स को दिखाने का, ठीक है, वो 5 नीड कौन कौन से हैं? 5 नीड है: लो पर कैपिटा इनकम, हाई पॉवर्टी रेट्स, लो लिटरेसी रेट्स, पुअर हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। इन 5 राज्य, ये सॉरी इन 4 राज्य जो हैं वो घिरे पड़े हैं इनसे। ठीक है, मध्य प्रदेश भी है। तो यहां पे क्या है ना, इन 4 राज्यों के अंदर में भैया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही है, और ये स्लो डाउन कर रहे हैं कंट्री के ग्रोथ को, क्योंकि कंट्री इनको लेकर चल रही है। तो कंट्री का जो एक्चुअल ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है कई चीजों के कारण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन राज्यों को बीमारू टैग घोषित किया गया, क्योंकि इनमें इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन का भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। बीमारू का मतलब क्या होता है? देखिए, बीमारू का सिंपल मतलब होता है बीमार। बीमार का मतलब कोई भी आदमी बीमार हो जाने पे क्या करता है? वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, इफेक्टिवली तरीके से काम नहीं कर पाता, रिच नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या देखने को हमको मिलता है ना, ऐसे में हम लोग को लो ग्रोथ देखने को मिलता है किसी भी स्टेट्स के अंदर में। तो इसमें बैकवर्डनेस है मेनली हाईलाइट किया गया कि भैया ये बहुत बैकवर्ड चल रहे हैं, जहां बाकी सब स्टेट काफी ऊंचा परफॉर्म कर रहे हैं,
चाहे वो इंफ्रा के मामले में हो गया या फिर हेल्थ केयर या इकोनॉमी, किसी भी टर्म में बाकी जो राज्य हैं वो बहुत अच्छा क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो 4 राज्य हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं दिक्कत बनी हुई है। इस स्टेट्स के अंदर में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है, मोबिलिटी मॉर्बिडिलिटी है, लिटरेसी है, फर्टिलिटी है, इलिटरेसी है, सॉरी फर्टिलिटी है, अंडर न्यूट्रिशन है और सोशियो इनइक्वालिटी है, यानी जातीय भेदभाव या फिर आप कह सकते हो सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम भी क्या है, इनका बहुत ज्यादा है। तो 1980 याद रखिएगा ये ईयर, आशीष बोस, ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। उनके द्वारा सबसे पहले जो डेमोग्राफिक था ना, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक ये होता है, एक थ्योरी होता है इकोनॉमिक्स के अंदर में, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो कुछ राज्य है ना, ये 4 राज्य है ना, ये भैया ताकत रखती हैं पूरे जो भी कंट्री का गेन है ना, यानी भारत ने जितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना किया हो, ये 4 राज्य ये ताकत रखती है कि भारत को ये नीचे लेकर आ सकती है। बातें कड़वी हैं, मुझे माफ करना यार अगर कोई भी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो, क्योंकि हमें वो चीज पढ़ाना है जो लिखा गया है, ठीक है। तो अच्छी लगने वाली बात नहीं है। देखिए आप कभी भी ये मत सोचिए डिवाइड करके माइंड कि हाँ ऐसा ऐसा है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज आपको पढ़ना इसलिए है क्योंकि आप कल को ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हो। तो ब्यूरोक्रेट्स वही हो सकते हैं ना अच्छे, जब वो प्रॉब्लम से भागे ना, वो सच्चाई को सुने, प्रॉब्लम को समझे और उसको सॉल्व आउट करे अपने स्टेट्स के अंदर में। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर में आपको बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है। तो आप बुरा मत मानना यार, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है ना आपकी कोई गलती है। जो भी अखबार के द्वारा कवर अप किया गया है, प्रेस मीडिया के द्वारा कवर अप किया गया है, जो हमारे पीएम के साहब के द्वारा बोला गया है, तो वो चीजें मैं आपको कवर अप करा रहा हूं, ठीक है। तो 1980 के अंदर में आशीष बोस, याद रखिएगा, उन्होंने बताया कि ये 4 राज्य अगर अपना पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो बहुत मैसिव हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, और ये पूरे कंट्री की ग्रोथ को भी क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। क्या रोल है इनका पॉपुलेशन के अंदर में, तो लगभग 50% टोटल पॉपुलेशन कवर अप करते हैं भारत का। अगर हम देखेंगे 2026 में अगर काउंट होगा तो ये माना जा रहा है कि 43.5% ये कवर अप करने की क्षमता रखते हैं। हम लोग का जो टारगेट है क्या है, स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, वो क्या है, वो है, इसका मतलब है साथियों TFR, याद रखिएगा TFR 2.1 ये होना चाहिए। अगर यही चलता रहा परफॉर्मेंस, अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही, एजुकेशन पीछे होता गया, इकोनॉमी पीछे होता गया, तो कहीं ना कहीं भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ ये मुद्दा इतना हाईलाइट भी क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर में एक डेलिमिटेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर साथियों ये कहा गया है कि किसी भी राज्य का जो सेंसस होगा ना, उसके हिसाब से उसको सीट एलोकेट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में। यानी बहुत ज्यादा अगर मान के चलिए इसके अंदर में पॉपुलेशन है, तो उसका जो सीट है उसको बढ़ाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में। तो इसीलिए इसको 1971 के ही जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार ही अभी रखा गया है सीट्स को। 2021 में भी इसे रोका, 2001 में भी इसे रोका गया और 2026 के अंदर में भी इसे रोक दिया गया। तो इसलिए ये बातें सामने आ रही है ना कि भैया अब राज्यों को क्या है ना, इन राज्यों को जरूरत पड़ गया है कि भैया ये फैमिली प्लानिंग की कोई पॉलिसी लेके आए, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ऐसी कोई पॉलिसी लेके आए जिससे इनका पॉपुलेशन ग्रोथ हो, जिनसे इनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और साथ ही साथ ये कंट्रोल कर पाए अननेसेसरी थिंग पे, जैसे पॉपुलेशन हो गया या फिर इलिटरेसी हो गया, उन सब चीजों को। क्या आप बातें समझ पा रहे हैं? बीमारू राज्यों का यहाँ पे ये दिया गया, बीमारू एक टैग है जिसका फुल फॉर्म क्या है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये टैग क्यों दिया गया? क्योंकि भैया ये टैग इसलिए दिया गया क्योंकि इन राज्यों के अंदर में 5 चीजें हैं। क्या है? एक तो बहुत ही लो पर कैपिटा इनकम है इनका, बहुत ज्यादा गरीबी है, हाई पॉवर्टी रेट्स हैं, लो लिटरेसी रेट है, भैया एजुकेशन का कोई भी क्वालिटी नहीं है, ना एजुकेटेड है लोग, पुअर हेल्थ केयर है, अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पा रही है हेल्थ की यहाँ पे आपको, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। कहाँ भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अदर स्टेट्स परफॉर्म कर रहे हैं इंफ्रा के अंदर में, लेकिन आज भी प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी इनका प्राइमरी बेस्ड है।
ठीक है, तो इन बीमारू जो राज्य हैं उनको इसमें कवर अप किया गया है। अच्छा, करंट में इनकी स्थिति क्या चल रही है? करंट में ये चल रही है कि हमको मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला इस बार। इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में बात करें तो मध्य प्रदेश और बिहार ने 10% का लगभग ग्रोथ यहाँ पे अचीव किया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने भैया कितना किया है? इसने 7% का किया है। तो इन सब राज्यों जो लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। देखिए, कुछ कारण तो ये हो सकता है कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो पॉलिसी में भी यहाँ पे एप्लीकेबल ना हो। जैसा मान के चलिए कोई एक सरकार ने पॉलिसी बनाया या कोई भी ऐसा प्लानिंग की और वो पूरे राज्य के अंदर में अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी देखने को मिलता है हर राज्य के अंदर में। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा? कुछ पॉलिसी में बदलाव करने होंगे, राज्य को लेकर चलना होगा, सलाह मशवरा करना होगा, ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिक्कतें क्या आ रही है, और उन प्रॉब्लम को फिर धीरे धीरे क्या करना होगा? सॉल्व आउट करना होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। बिहार का अगर हम बात करें बिहार के अंदर में, तो लिटरेसी रेट जो यहाँ पे है वो अभी बढ़ा है। इस 2001 की बात करें तो वो 47% था, लेकिन अब 2011 में कितना है? 63%। तो लिटरेसी भी हमको यहाँ पे यानी एजुकेशन भी बढ़ते हुए देख रहा है। सोशियो इंडिकेटर्स भी इसके अच्छे हो रहे हैं। तो राज्य ऐसा नहीं है कि काम कर नहीं रही है, काम कर रही है, अपने स्तर पे अच्छा कर रही है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं ना भारत के अन्य राज्यों से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आते हैं हमको। जहां इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इनका पीछे है, इंफ्रा बहुत पीछे है, तो ये हमको इसलिए इन्होंने बीमारू स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है पीएम साहब के द्वारा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो डिमांड है सारे राज्य इक्वली काम करे, तेजी से काम करे। कोई आगे पीछे चल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत पीछे और बहुत आगे एक वास्ट डिफरेंस लाता है, और उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है, क्योंकि भारत से जुड़े हुए राज्य हैं और इसका जो टोटली इफेक्ट है वो इंडिया के ऊपर में भी आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि 50% पॉपुलेशन, आप सोच सकते हो पूरे भारत की जितनी आबादी है उसका 50% ये राज्य कवर करते हैं। इसलिए बीमारू टैग यहाँ पे दिया गया है पीएम साहब के द्वारा। आशा करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। बीमारू टैग के बारे में अगर आया आपका प्रीलिम्स के अंदर में तो मेंशन कर दीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया। इंडिकेटर्स याद रखिएगा, ये 5 इंडिकेटर के बेसिस पे दिया गया है। राज्य आप देख सकते हैं, गुजरात नहीं है यार, गलती से यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मतलब ये इमेज में आ गया है, यहाँ पे 4 राज्य हैं। ठीक है, तो आप लिखना कि बीमारू जो स्टेट्स को डिक्लेयर किया गया, तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर हम ये टैग को हटाना चाहें, कैसे हम लिटरेसी को बढ़ाएं, कैसे हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को चेंज करें, क्या कहीं करप्शन है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पा रहे हैं इन सारे स्टेट्स को जो उनको इस तरह का टैग दिया गया है। तो आप ये चीज़ें रिकॉर्ड करना अपने मेंस के राइटिंग के अंदर में। तो आप जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते यार मेंस आंसर राइटिंग की, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। उम्मीद ही मत रखो यार कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो, अगर आपके अंदर ये सोचते हो कि आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, डजेंट मैटर, लेकिन आप जितना लिखते हो ना उतना आप और बेहतर बनते हो। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि एक बार लिख लिया या बहुत अच्छा लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सिलेबस कवर अप हो चुका है, आपने सब चीजें पढ़ रखी है, तो कोशिश कीजिए कि एक मेंस आंसर राइटिंग एक ही, अगर आप नहीं भी लिखना चाहें ना तो एक एटलीस्ट लिखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाइए या जो वीडियोस के अंदर में मैं बताता हूं उस पर ही कुछ लिखिए, ताकि आप चीजों को थोड़ा चेंज करें। कॉपी आपकी जितनी खूबसूरत बनेगी उतना सिलेक्शन इंश्योर होगा आपका। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।